दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसी तेज का वैष्णव देवगण ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ध्यान किया करते हैं, और जिस पूज्य का पूजन कल्प कल्प में सबसे आगे होता है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न विनष्ट हो जाते हैं, ऐसे पुण्य की राशि के स्वरूप वाले अपने पुत्र को मंदिर में जाकर देखो। प्रतिकल्प में जिस ज्योति रूप सनातन का तू ध्यान किया करती है, उस भक्त के ऊपर अनुग्रह करके विग्रह धारण करने वाले मुक्तिदाता पुत्र का दर्शन करो। ये तेरी वांछा का पूर्ण बीज तथा तपस्या रूपी कल्प वृक्ष का फल है। ऐसे करोड़ों कंदर्पों को पराजित करने वाला ये तुम्हारा पुत्र है। इस परम सुंदर पुत्र का दर्शन करो। यह कोई शुदा से अर्थ ब्राह्मण नहीं है, ये तो विप्र के रूप को धारण करने वाला जनार्दन ही था। हे दुर्गे, तू ये क्या विलपन कर रही है कि वो वृद्ध अतिथि कहाँ चला गया है? हे नारद, इस प्रकार से सरस्वती ऐसा कहकर उस समय शांत हो गई थी। इसके अनंतर इस प्रकार आकाशवाणी का श्रवण कर वो सती त्रस्त होती हुई अपने मंदिर में चली गई थी, और उसने स्मित से युक्त आनंद के सहित शिशु को पर्यंक पर शयन करते हुए देखा था। पलंग पर शयन करते हुए जो बालक अपने गृह के सतचंद्र तुल्य शिखर को देख रहा था और अपनी प्रभा के समूह के द्वारा उस महितल को द्योतित कर रहा था। पार्वती ने सैया पर आनंदपूर्वक स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए तथा उमा इस शब्द को कहकर स्तन का पान करने के लिए रुदन करने वाले शिशु का वहाँ पर दर्शन किया था। उस समय वहाँ पर ऐसे परम अद्भुत शिशु को देखकर वो त्रस्त हो गई थी, और शंकर के समीप में जाकर सर्वमंगला दुर्गा अपने प्राणों के साथ मंगल स्वरूप शिव से बोली। पार्वती ने कहा, हे प्राणेश, घर में आइए। जिसका आप प्रतिकल्प में ध्यान किया करते हैं, उस तपों के फलों के प्रदान करने वाले को अपने मंदिर में आकर दर्शन करिए। पुण्य के बीच महान उत्सव के रूप वाले पुत्र का मुख देखिए। वो पुण्यम वाले नरक से तारुण करने वाला, मतलब ये एक नरक का नाम है, और संसार से उद्धार करने का कारण स्वरूप है। समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षित होना पुत्र के दर्शन से होने वाले पुण्य की 16वीं कला के योग्य भी नहीं है। सब प्रकार के दान करने से जो पुण्य होता है और इस पृथ्वी की परिक्रमा से जो महापुण्य होता है, वो पुत्र के दर्शन के द्वारा होने वाले पुण्य का 16वां अंश भी नहीं होता है। सब तरह के तपों से जो पुण्य होता है तथा अनशन एवं व्रतों के द्वारा जो पुण्य का उदय होता है, वो मेरे इस पुत्र के जन्म से होने वाले पुण्य की 16वीं कला के योग्य भी नहीं होता है। जो विप्र को भोजन कराने से पुण्य होता है और देवों की सेवा से जो पुण्य उत्पन्न होता है, वो इस मेरे पुत्र की प्राप्ति के पुण्य का 16वां भाग भी नहीं है। पार्वती के इस वचन को सुनकर शिव परम प्रसन्न मन वाले अपनी कांता पार्वती के साथ शीघ्र ही अपने मंदिर के अंदर आ गए थे। शिव ने वहाँ पर तपे हुए सुवर्ण के समान कांति वाले अपने पुत्र को सैया पर देखा था, जो कि हृदय में उनके स्थित स्वरूप था। वही अत्यंत मनोहर स्वरूप उसका था। दुर्गा ने शीघ्र ही उस पुत्र को सैया से उठाकर अपने वक्ष स्थल में लगा लिया था और उसका प्यार से चुंबन किया था। फिर आनंद के सागर में निमग्न होती हुई ये बोली, पूर्ण सनातन आपको प्राप्त करके, जो कि एक अमूल्य रत्न के समान है, मुझे परम आनंद आज हो रहा है। जिस तरह किसी दरिद्र को सहसा कोई अति अधिक अच्छा धन प्राप्त करके होता है, मेरा मन आज उसी भांति परम आनंद से पूर्ण हो रहा है। जिस प्रकार किसी स्त्री को बहुत अधिक समय में परदेश गए हुए पति के आ जाने पर महान प्रसन्न हुआ करती है, जिस तरह एक पुत्र वाली स्त्री बहुत अधिक समय से गए हुए
पुत्र के आ जाने पर उसे देखकर परम तुष्ट होती है। आई थिंक राजा और ब्राह्मण तो नहीं जाया करते थे, वैश्य ही जाया करते थे परदेश उस समय में। वत्स उसी प्रकार से आज मुझे तुम्हारा मुखावलोकन अधिक तोष हो रहा है। और शूद्र में नहीं जाया करते थे। जैसे कोई खोए हुए संरत्न को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न होता है और अनावृष्टि के समय में बहुत अच्छी दृष्टि से जैसी प्रसन्नता हुआ करती है, वैसे ही आज मेरे सूत का दर्शन कर इस समय प्रसन्नता होती है। जिस तरह बहुत समय से अंधों को और बिना किसी आश्रय के स्थित पुरुषों को सुनिर्मल चक्षु प्राप्त करके प्रसन्न होती है, वैसे ही खुशी आज मुझको इस पुत्र के प्राप्त होने से हो रही है। जैसे कोई दुस्तर और सागर में एवं संकट में पड़े हुए को जिसके पास कोई भी नौका नहीं हो, उसी नौका की प्राप्ति होने पर जो महान आनंद होता है, वैसे ही इस समय मेरा मन आनंद मग्न है। प्यास से सूखे हुए गले वालों को अधिक समय के पश्चात शीतल और सुवासित जल प्राप्त कर जो खुशी होती है, वैसे ही प्रसन्नता मेरे मन को हो रही है। दावाग्नि में पतित और निराश्रय में स्थित को बिना अग्नि वाला आश्रय प्राप्त करके जो आनंद होता है, वैसे ही आज मुझको हो रहा है। चिरकाल तक भूखे और व्रत उपवास करने वाले लोगों को सामने अच्छा अन्न देखकर जैसी प्रसन्नता होती है, वैसे ही इस समय मेरे मन को हो रही है। इतना कहकर पार्वती ने उस अपने नवजात बालक को गोद में ले लिया था। परम आनंद से पूर्ण मन वाली देवी ने प्रीति के साथ उसे स्तनपान कराया था। भगवान शंकर ने भी उस बालक को गोद में लिया और बहुत प्रसन्न मन वाले हुए थे। तो गणेश का जन्म ऐसे ही हुआ था, पार्वती और शिव के संभोग से ही हुआ था। मैंने पहले भी बताया था। इतना जो कहा गया है इसका मतलब यही है कि दोनों के सहवास से ही हुआ था। तो थोड़ा चमत्कार बताने के लिए, ताकि उस समय के लोग इसको एक्सेप्ट कर सके, इसलिए थोड़ा सा चमत्कार बताया गया है कि वो ऐसे खटिया में पड़े हुए थे। लेकिन मैंने जो समझा है वो ऐसा ही है, दोनों के सहवास से ही हुआ था। इस अध्याय में गणेश के दर्शन के लिए शनिश्चर के यानी शनि के आगमन का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा, हरि ने उसको आशीर्वाद देकर फिर शेष रत्नों के सिंहासन पर देवगण और मुनि मंडल के साथ वहाँ संसद में निवास किया था। उनके दक्षिण में शंकर, वाम में प्रजापति ब्रह्मा, सामने जगतों की साक्षी धर्म था जो धर्म वालों में सर्वश्रेष्ठ है। धर्म के समीप में सूर्य, इंद्र और कलानिधि थे। हे ब्राह्मण, देवगण, मुनि समूहों तथा शैल सभी उस सुखासन पर स्थित होकर निवास करते थे। वहाँ पर नृत्य करने वालों की श्रेणी नृत्य करती थी। गंधर्व और किन्नर गान करते थे तथा श्रुतियाँ श्रवण में सारूप और सुखप्रद हरि की स्तुति कर रही थी। नहीं तो फिर पार्वती के स्तनों में दूध कहाँ से आया? ठीक है, तो यहाँ ये लिखा है, इसका मतलब यही है कि पार्वती के पेट से ही पैदा हुए थे गणेश। जो पढ़ेगा उसी को पता चलेगा, जो नहीं पढ़ेगा नहीं पता चलेगा। गंधर्व और किन्नर गान करते थे और श्रुतियाँ श्रवण में चार रूप एवं सुखप्रद हरि की स्तुति कर रही थी। इसी बीच में वहाँ पर शंकर के पुत्र का दर्शन करने के लिए महान योगी सूर्य का पुत्र शनि यानी शनैश्वर आ गया था। ये अत्यंत नम्र मुख वाला, थोड़ी आँखों को मूंदे हुए, बाहिर और भीतर कृष्ण का स्मरण करने वाला, कृष्ण ही में मन लगाने वाला। तो ये पुराण लिखा ही गया है कृष्ण के भक्तों को बढ़ाने के लिए, इसलिए हर जगह कृष्ण का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये धर्म है। जो जिसने भी इसे लिखा है उसके, वो तप के फल की आशा वाला था और तेजस्वी था, जैसे जलती हुई अग्नि की शिखा हो। अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण वाला और पीताम्बर को धारण करने वाला परम श्रेष्ठ था। उसने वहाँ आकर विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, रवि, समस्त सुर और सब मुनियों को प्रणाम किया था। फिर उनकी आज्ञा से बालक को देखने के लिए गया था।
ये शनैश्वर प्रधान द्वार पर पहुंचकर इसने शिव के ही तुल्य पराक्रम वाले शूल हाथ में लिए हुए द्वारपाल विशालाक्षण को देखकर उससे ये बोला, शनैश्वर, हे शंकर के सेवक, मैं शिव की आज्ञा से शिशु का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। इस आशा में विष्णु प्रमुख देवों का तथा मुनियों का भी अनुरोध है। हे बुद्ध, मुझे आप अब पार्वती के समीप में जाने की आज्ञा दे दो। मैं विषयों में आसक्त मन वाला शिशु को देखकर चला जाऊंगा। विशालाक्ष ने कहा, मैं देवों की आज्ञा का वहन करने वाला नहीं हूँ और ना मैं कोई शिव का ही सेवक हूँ। मैं अपनी माता की आज्ञा के बिना द्वार के अंदर जाने की आज्ञा देने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर वो अंदर गया और शिवा की आज्ञा से प्रेरित होते हुए उस विशालाक्ष ने प्रसन्नता से फिर उस ग्रहेश शनैश्वर के लिए द्वार खोल दिया था। शनि ने अंदर प्रवेश करके नम्र मस्तक होकर प्रसन्नता से स्मित से युक्त और रत्नों के सिंहासन पर स्थित पार्वती को प्रणाम किया। वहाँ पर 5 सखियों के द्वारा पार्वती सेवित हो रही थी, जो निरंतर श्वेत चामरों के द्वारा उनकी सेवा में तत्पर थी। पार्वती देवी सखियों के द्वारा प्रदत्त सुभाषित तांबूल का भक्षण कर रही थी। बन्ही के समान शुद्ध वस्त्र धारण करने वाली और रत्नों के सुंदर आभरणों से भूषित थी। वो अपने पुत्र को गोद में लिए हुए नर्तकियों के द्वारा किए हुए नृत्यों को देख रही थी। पार्वती दुर्गा ने अपने चरणों में सूर्य के पुत्र को नृत्य देखकर शीघ्र ही उससे भाषण किया और शीघ्र शुभ्र आशीर्वाद देकर उससे उसका शुभ कुशल संवाद पूछा था। पार्वती ने कहा, हे ग्रहेश्वर, हे साधु, तुम क्यों नम्र मुख वाले हो रहे हो? मैं अब ये सुनना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अथवा मेरे बालक को नहीं देख रहे हो? शनि ने कहा, हे साध्वी, सब अपने कर्म से तप का फल भोगते हैं। शुभ या अशुभ जो भी कर्म होता है वो करोड़ कल्पों में भी लुप्त नहीं होता है। कर्म से ही जंतु ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के मंदिर में जन्म ग्रहण किया करता है। कर्म के द्वारा ही मनुष्य के घर में तथा पशु आदि में जन्म लेता है। कर्म के कारण ये जीवात्मा नरक में पतित होता है और कर्म के अनुसार ही वैकुंठ का वास प्राप्त किया करता है। अपने कर्मों के फल से ही राजेंद्र होता है और कर्म से ये मृत्यु होता है। कर्मों से ये परम सुंदर तथा कर्मवश ही व्याधि से युक्त रहता है। हे माता, कर्म के अनुसार ही विषयों में आसक्त ये जंतु होता है और कर्म के द्वारा निर्लिप्त रहा करता है। कर्मों के ही फल से धनी और दीनता युक्त हुआ करता है। कर्म से ही अच्छे कुटुंब वाला तथा बंधु कंटक होता है। अच्छी भार्या वाला, अच्छे पुत्र वाला भी सर्वथा अपने कर्मों के अनुसार होता है। बिना पुत्र वाला, बुरी पत्नी वाला और बिना स्त्री वाला भी अपने कर्म से हुआ करता है। हे शंकर वल्लभे, अब आप एक अत्यंत गोपनीय इतिहास का श्रवण करिए। यद्यपि बहन करने के योग्य है और माता के साक्षात्कार में लज्जा का जनक भी है। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था और कृष्ण के ध्यान में ही मेरा मन एकनिष्ठ रहता था। मैं निरंतर तपस्या में रत रहता था और सदा विषयों से विरत रहा करता था। पिता ने विवाह में मुझे चित्ररथ की कन्या दे दी थी। वो अत्यंत तेजस्विनी और निरंतर सती तपस्या में रत रहा करती थी। एक बार वो ऋतु स्नाग्य हुई और अपना सुंदर वेश बनाकर रत्नों से अलंकारों से विभूषित होती हुई मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली बन गई थी। मैं हरि के चरणों का ध्यान करने में तत्पर था। उसने मुझसे कहा, मेरी तरफ देखो। वो मेरे पास स्मित से युक्त चंचल नेत्रों वाली आ गई थी। जब मैंने उसकी ओर नहीं देखा तो ऋतु के नष्ट हो जाने वाली उसने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया कि जबकि मैं बाहरी ज्ञान से रहित और उस समय ध्यान ही में एक तान मन वाला था, उसने ये शाप दे दिया कि तूने मुझे नहीं देखा है और मेरे ऋतुकाल की रक्षा इस समय नहीं की है। हे मूढ़, अब तू जिस भी किसी को देखेगा वो सभी नष्ट हो जाएगा। मैं जब ध्यान से विरत हुआ तो
इसके बाद मैंने उस सती को उस समय संतुष्ट किया था। वो फिर उस दिए हुए शाप से मुक्त कराने में समर्थ न हो सकी थी और पीछे उसने बड़ा पश्चाताप किया था। इससे हे माता, अपने नेत्र से किसी भी वस्तु को नहीं देखता हूँ, तभी से मैं प्रकृति से ही नीचे मुख वाला रहता हूँ, क्योंकि मुझे सर्वथा प्राणियों की हिंसा होने का भय बना रहता है। शनिश्चर के इस वचन को सुनकर मुने पार्वती बहुत हंसी थी और वहाँ पर जो नर्तकी किन्नरी के गण थे वे भी सब बड़ी जोर जोर से हंस गए थे। इस अध्याय में शनि के द्वारा बालक के दर्शन करने का वर्णन किया जाता है। नारद ने कहा, दुर्गा ने उस शनि के वचनों का सुनकर ईश्वर श्री हरि का स्मरण किया था। ये समस्त जगत ही ईश्वर की इच्छा के वशीभूत है, ऐसा कहा था। उस देवी ने वशीभूत होते हुए कौतुक से शनि से कहा, तू मुझे देख या मेरे शिशु को देख ले, क्योंकि शाप तो किसके द्वारा वरण किया जाता है, अर्थात उसे कोई भी हटा नहीं सकता है। पार्वती के इस वचन को सुनकर शनि ने स्वयं मन में विचार किया कि देखूं या पार्वती के पुत्र को नहीं देखूं। यदि मैंने इसे नहीं देखा तो उसका निश्चय ही विघ्न हो जाएगा। इस प्रकार से इतना कहकर धर्मिष्ठ उसने धर्म को साक्षी रख करके बालक को देखने का मन में विचार किया। बालक की माता को देखने का शनि ने विचार नहीं किया था। पहले विषाद से युक्त मन वाला होकर सूखे हुए कंठ, ओष्ठ और तालू वाले शनि ने अपने दाहिने लोचन के कोने से शिशु का मुख देखा था। शनि की दृष्टि मात्र से ही हे मुने उस शिशु का मस्तक छिन्न हो गया था। शनि ने तुरंत ही नेत्र को हटा लिया था और नम्र मुख वाला होकर वहाँ स्थित हो गया था। तो कहते हैं कि शिवजी ने गणेश का सर काटा था, लेकिन यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। उस बालक का समस्त अंक रक्तपूर्ण होकर पार्वती के गोद में स्थित हो गया था और वो मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर कृष्ण में प्रवेश कर गया था। उस समय शिशु की ऐसी दशा से वो देवी अत्यंत दारुण रुदन और विलाप करके मूर्छित हो गई थी और उस बालक को वक्षस्थल में लगाकर पृथ्वी में मंत्र की भांति भ्रमित हो गई थी। उस समय समस्त सूर चित्रगण पुतली के भांति स्तंभित हो गए थे। उस समय में देविया, शील, गंधर्व, शिव और सभी कैलाशवासी मूर्छित हो गए थे। तो दोस्तों, टीवी सीरियल, मूवीज़ है ना, यूट्यूब चैनल, सब कहीं पर भी या फिर कोई भी कहता है, सब गलत दिखाया जाता है, गलत बताया जाता है। कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए किसी को पता नहीं है शिव अपने बेटे का मस्तक कैसे काट सकते हैं। उस समय में देविया, शैल, गंधर्व, शिव और सभी कैलाशवासी मूर्छित हो गए थे। उन सबको देखकर हरि गरुड़ पर समारूढ़ होकर उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा नदी पर गए थे। पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित होकर हरि ने वहाँ पर निद्रित एक गजेंद्र को देखा, जो शयन किए हुए था और हस्तिनी के सहित था। सूरत के श्रम से उसका सिर मूर्छित और उत्तर दिशा में था। उसके सभी और बच्चे थे और वो परमानंद से युक्त मन वाला था। हरि ने शीघ्र सुदर्शन चक्र से आनंदपूर्वक उसका सिर काट लिया था और रुधि से परम मनोहर उस सिर को गरुड़ पर स्थापित कर दिया था। गजेंद्र के छिन्न अंग से संक्षेप से हस्तिनी ने प्रबोध किया और अशुभ मुख से कहती हुई उसने बच्चों को जगाया था। वो फिर शोक से अत्यंत दुखित होकर अपने बच्चों के साथ विलाप करके रोने लगी थी। उसने परम शांत स्मित से युक्त कमला के कांत की स्तुति की थी, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म के धारण करने वाले एवं पीताम्बर के धारण करने वाले थे। हरि उस समय गरुड़ पर स्थित थे। ऐसे जगत के कांत सुदर्शन को घुमाते हुए शाप के खंडन करने में समर्थ और निषेक के जनक, विभु निषेक के योग के प्रदान करने वाले और भोगों के निस्तार करने के कारण स्वरूप थे। ऐसे हरि का स्तवन किया था। हे विप्र प्रभु, उसके स्तवन से परम संतुष्ट होकर उनने उसे वर दिया था और किसी अन्य गज के मस्तक से मुंड को काट कर योजित कर दिया था।
ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वहाँ पर उसे जीवित कर दिया था और उस गज के सर्वांग में अपना चरणाम्बुज को योजित कर दिया था। तू आकल्प प्रयत्न गज परिवारों के सहित जीवित रह, ये कहकर मन से ही गमन करने वाले हरि कैलाश में आ गए थे। यहाँ पर पार्वती के मंदिर आकर उन्होंने उस बालक को, या मंदिर पर मतलब घर पर आकर बालक को अपने गोद में रख लिया था और उसके सिर को रुचिर बनाकर बालक में योजित कर दिया था। ब्रह्म के स्वरूप वाले भगवान ने लीला से ही ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हुंकार के उच्चारण से जीवन कर दिया था। फिर पार्वती को समझा बुझाकर उस शिशु को उनकी गोद में रखकर कृष्ण ने आध्यात्मिक विशेष भोजनों के द्वारा उस देवी को ज्ञान करा दिया था। विष्णु ने कहा, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत ये समस्त जगत अपने कर्मों से भोगों को भोगा करता है। हे शिव, आप तो स्वयं इस जगत की बुद्धि के स्वरूप वाली हैं। तुम क्या नहीं जानती हो, अर्थात सभी कुछ जानती ही हो। जीवों का अपने कर्म से भोग सैकड़ों कल्पों तक हुआ करता है और शुभ तथा अशुभ कर्मों से प्रत्येक योनि में ये भोग नित्य ही उपस्थित रहा करता है। हे सती, इंद्र अपने कर्मों के प्रभाव से एक कीट की योनि में जन्म का लाभ किया करता है और एक कीट भी अपने पूर्व जन्म के कृत कर्मों के फलों के द्वारा इंद्र हो जाता है। प्रांकन कर्म के बिना एक सिंह भी मक्खी के हनन करने में असमर्थ होता है और अपने पूर्व जन्म के पहले कर्म के प्रभाव से एक मशक हाथी के हनन करने में समर्थ हो जाता है। सुख दुख भय शोक और आनंद ये सभी कर्मों के ही फल हुआ करते हैं। अच्छे कर्म के फल सुख और हर्ष होता है और अन्य पाप के कर्म फल हुआ करते हैं। यहाँ पर ही और परलोक में शुभ एवं अशुभ कर्मों का भोग होता है। ये भारत देश कर्मों के उपार्जन करने के योग्य पुण्य क्षेत्र होता है। विधि ब्रह्मा का भी विधाता, मृत्यु का भी मृत्यु, काल का भी काल, निश्चय का भी निश्चय करने वाला, कर्मों का फल देने वाला, संहारक का भी संहार करने वाला, पालन करने वाले का भी रक्षक और पर से भी पर गोलोक के नाथ स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण ही है। जिस पुरुष की हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर सभी एक कला होते हैं, ये महाविराट भी उसका ही एक अंश है, जिसके लोम के छिद्र में एक जगत रहा करता है। तो यहाँ पे कृष्ण का मतलब ब्रह्म को कहा जा रहा है, जो उपनिषद अष्टावक्र इन सब में लिखा गया है, जो हमने पहले पढ़ा था। कुछ तो उसके धर्म में कलांश है और कुछ कलांश से भी अंश है। इसी प्रकार से ये संपूर्ण चराचर जगत है और उसमें विनायक स्थित है। श्री विष्णु के इन वचनों का श्रवण करके पार्वती परितुष्ट हो गई थी। फिर उस देवी ने गदाधर को प्रणाम करके उस अपने शिशु को स्तन दिया था। शंकर के द्वारा प्रेरित होकर फिर भक्ति के भाव से अपनी अंजलि का प्रद बजाकर तुष्ट हुई पार्वती ने कमला के पति विष्णु का स्तवन किया था। विष्णु ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद दिया था और बालक के गले में अपना भूषण कौस्तुभ पहना दिया था। ब्रह्मा ने अपना मुकुट दिया था और धर्म ने रत्नभूषण शिशु को दिया। इसी तरह क्रम से देवियों ने यथोचित रत्न सब ने दिए थे। अत्यंत प्रसन्न हृदय वाले महादेव ने उसकी स्तुति की थी और देवगण मुनि शैल गंधर्व और सब स्त्रियों ने उसका स्तवन किया था। शिव और शिवा ने मृत बालक को जीवित हुआ देखकर हे नारद, ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न दान में दिए थे। बालक के मृत होने के पश्चात पुनः जीवित हो जाने पर सहस्रों और सैकड़ों अश्व और गजबंदियों को दे दिए थे। उस समय हिमाचल परम प्रसन्न हुआ और वहाँ पर समस्त देवता भी अत्यंत प्रसन्न हुए थे। समस्त स्त्रियों ने विप्र के लिए तथा बंदीगण के लिए दान दिए थे। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया था और मंगलोत्सव मनाया गया था। रमा के पति ने वेदों का और पुराणों का पाठ कराया था। शनि को लज्जा से युक्त देखकर कोपशालिना पार्वती ने उसे शाप दे दिया था। पार्वती ने शाप दे दिया था कि तू सभा के मध्य में अंगहीन हो जा।
इस प्रकार से पार्वती के द्वारा शाप प्राप्त होने वाले शनि को देखकर सूर्य, कश्यप और यम अत्यंत रुष्ट होकर शंकर के आवासस्थान से जाने वाले होते हुए खड़े हो गए थे। उन सबकी आंखें लाल हो गई थी और क्रोध से ओठ फड़क रहे थे। उन्होंने धर्म को साक्षी बनाकर उस पार्वती देवी को तथा विष्णु को शाप देने के लिए वे उद्यत हो गए थे। ब्रह्मा ने उनको समझाया था। विष्णु के द्वारा प्रेरित सुरों से लाल मुख वाली तथा कोप से प्रस्फुटित होठों वाला पार्वती को भी समझाया था। वहाँ पर वे सब देवगण ब्रह्मा जी से बोले, जो कि क्रम से समय के उचित था। समस्त देवता, मुनिगण और पर्वत डरे हुए थे। कश्यप ने कहा, ये शनि बड़ा दुष्ट है, जिसने पुराने अपनी पत्नी के शाप से ही सर्वथा ये दोष प्राप्त किया था। बालक को इसने उसकी माता की आज्ञा से ही यत्न के साथ देखा था। श्री सूर्य ने कहा, उस धर्म को साक्षी बनाकर पुत्र की माता की आज्ञा से मेरे पुत्र शनि ने पार्वती के पुत्र को प्रयत्न से देखा। बिना ही किसी अपराध के उसने मेरे पुत्र को शाप दे दिया था, अतः उसके पुत्र का अंग भंग होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम ने कहा, स्वयं ही पहले आज्ञा देकर फिर स्वयं ही कैसे फिर शाप दे दिया था। हम शाप देते हैं तो जिध्यांशु के विहिसन करने में क्या अधर्म की बात है। ब्रह्मा ने कहा, पार्वती ने रुष्ट होकर स्त्री की स्वाभाविक चपलता वश शाप दे दिया था। सबके वचन से ही साधु लोग क्षमा कर देने के योग्य होते हैं। हे दुर्गे, तुमने पुत्र के दर्शन के लिए आज्ञा देकर फिर आप निर्दोष अतिथि को जो तुम्हारे घर पर आया था क्यों शाप दे रही हो। इस तरह कहकर शनि को वहां लाकर पार्वती को समझाया था और उसको पार्वती के शाप मोचन के लिए समर्पण किया था। हे मुने, ब्रह्मा के वचन से पार्वती संतुष्टा हो गई थी और फिर वहाँ पर दिनेश, यम और कश्यप भी शांत हो गए थे। तब पार्वती संतुष्ट होकर उस शनिश्चर से बोली, जो कि शिव के द्वारा प्रसन्न कर दी गई थी तथा ब्रह्मा के द्वारा परसेवित की गई थी। पार्वती ने कहा, हे शनि, तुम मेरे वरदान से ग्रहों के राजा हो जाओ और हरि के प्रिय बन जाओ और योगींद्र तथा चिरंजीवी हो जाओ। हरि के भक्तों को क्या विपत्ति है, अर्थात कोई विपत्ति नहीं होती है। आज से लेकर हरि में तेरी भक्ति विघ्न रहित और दृढ़ होगी। हे वत्स, मेरा शाप अमोघ है, अतएव इस अमोघता के कारण तू कुछ लंगड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा लंगड़ा हो जाएगा। इतना कहकर पार्वती तुष्ट हो गई थी और फिर बालक को गोद में लेकर स्त्रियों के मध्य में उसको शुभ आशीर्वाद देकर निवास करने लगी थी। शनि प्रसन्नचित्त होकर उस जगत की माता अंबिका को भक्ति से प्रणाम करके देवों के समीप में चला गया था। इस अध्याय में विघ्नों के ईश के विघ्नों का कथन किया गया है। नारद ने कहा, हे नारायण, हे महाभाग, हे वेदों के ज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ, हे ईश्वर, मुझे कुछ अत्यंत संदेह होता है, अतः मैं आपसे पूछता हूँ। देवताओं के स्वामी महान आत्मा वाले शंकर के पुत्र का, जो कि स्वयं विघ्नों के नाशक है, ऐसे ईश्वर को जो वो विघ्न हुआ था, हे प्रभु, ये क्यों और कैसे हुआ था। गोलोक के नाथ परिपूर्ण पर से भी पर श्रीमान परमात्मा है और ये पार्वती का पुत्र उनके ही स्वयं अपने अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे विभु, बड़ा आश्चर्य है, उस भगवान का ही ग्रह के इस शनि की दृष्टि से मस्तक का छेदन हो गया था, इसे आप बताने के योग्य होते हैं। नारायण ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम सावधान चित्त वाले होकर श्रवण करो। ये एक पुराने इतिहास का विषय है। हे नारद, जिस कारण से विघ्नों के स्वामी को ये विघ्न हुआ था वो इसमें बताया गया है। एक बार श्री शंकर ने अत्यंत क्रोध में आकर सूर्य को मार दिया था, जो मालियों में माली का हनन करने वाला था। उस भक्त वत्सल शिव ने अपने त्रिशूल से मारा था। सूर्य ने तेज से शिव के तुल्य शूल से तुरंत ही चेतना का हनन किया था, जो कि रथ से नीचे गिर गई थी। कश्यप ने उत्तान लोचन वाले मृत पुत्र को देखा था। कश्यप उसे गोद में लेकर शोक से बारंबार अत्यंत करने लगे थे। उस समय
देवगण बहुत त्रस्त हो गए थे और हाहाकार करने लगे थे तथा अत्यंत क्लेप किया था। ये समस्त जगत एकदम अंधकार से आवृत होकर अंधीभूत हो गया था। अपने पुत्र को प्रवाहीन देखकर कश्यप ने शिव को शाप दिया था, जो कश्यप ब्रह्मा के पुत्र थे तथा परम तपस्वी एवं ब्रह्म तेज से ज्वलमान हो रहे थे। कश्यप ने कहा, जिस तरह मेरे पुत्र का वक्षस्थल आज शूल से तुमने छिन्न किया है, इसी तरह से तुम्हारा पुत्र का सिर भी छिन्न होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो आज के वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।